बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को थोड़ा सा फीड लाट फैटनिंग या आसान अल्फाज में 3 महीने के लिए जो गोश्त के जानवर पाले जाते हैं उनकी एबीसी बताएंगे और आपको थोड़ा सा हम एक प्लान चार्ट आउट कर देंगे और उसके साथ आगे चलकर जो देसी क्रॉस कट्टू बछड़े होते हैं उनके रेट्स, कट्टे के रेट्स और फिर जो दूसरे कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर हैं, मीडियम क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, किराया जात, मंडी के खर्चा और गाड़ियों के किराए के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपने सारे काम खुद से करने हैं, आप एक गांव देहात में रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं और आपका प्रोग्राम है कि वापस पाकिस्तान जाकर मैं थोड़ा सा ये काम भी स्टार्ट करूं, तो फिर आप 8 से 10 जानवर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुलाजिम रखना है तो याद रखिएगा, मुलाजिम का एक खर्चा होता है, वो भी बीच में से निकालना होता है प्रॉफिट में से। तो कम से कम फिर 15 से 18 जानवर से आप स्टार्ट करें। आमतौर पर आपका एक मुलाजिम 20 से 25 जानवरों को बआसानी संभाल सकता है अगर आपके पास एक प्रॉपर शेड बना हुआ हो। तो आप 15 से 18 जानवर से स्टार्ट करें। बाकी फिर हर बंदे की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, अपनी स्किल्स होती हैं। 3 महीने जो हम गोश्त वाले जानवर पालते हैं उनके लिए जो बुनियादी खुराक है वो साइलेज, वंडा और तूड़ी, इन्हीं के ऊपर यानी खुश्क राशन के ऊपर जानवरों को पाला जाता है और आप भी इन्हीं के जरिए इनको पालकर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी राब्ता करते हैं जो पहाड़ी इलाकों से होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास चरागाहें हैं, हमारे ये जानवर चलते फिरते रहेंगे और अपनी खुराक हासिल करते रहेंगे, तो हमें थोड़े से छोटे जानवर ले दें। यानी उनको टाइम का मसला नहीं होता। 3 महीने का तो मतलब होता है कि आप साल में अपने पैसे को रोटेट करते रहें, प्रॉफिट कमाते रहें। तो जिन लोगों के पास ऐसे मौके मौजूद हैं जैसा कि पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, तो वो इस टाइम को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी फीड का खर्चा कम हो जाएगा। तो साइलेज, वंडा और तूड़ी, ये 3 आइटम हैं जिनकी बेस पर ये फीड लाट फैटनिंग होती है, यानी 3 महीने के गोश्त वाले जानवर पालना। अब हम मार्केट और मंडी में जाने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें खामोशी और राजदारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, आमतौर पर अक्सर जो मसले मसाइल बनते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम आते हैं, बाद में पता लगता है कि उसमें कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई तल्लुक वाला ही इन्वॉल्व होता है। आप भी अपनी पेमेंट को सिक्योर रखें और वो सिक्योर उस सूरत में होगी जब आप ज़्यादा लोगों को नहीं बताएंगे कि हम मंडी जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, कोई मंडी जा रहा है तो उसके पास एक बड़ी अमाउंट होगी, तो रास्ते में 100 तरह के मसले मसाइल लोगों को पेश आ जाते हैं। तो जितनी खामोशी और राजदारी से आप ये मामलात करेंगे, आप उतने सेफ रहेंगे। और जब आप मंडी पहुंच जाएं तो अपनी गाड़ी वगैरह में पैसे रखकर मंडी घूमने मत चले जाएं। या आप ये सोचते हैं कि पेमेंट अभी गाड़ी में पड़ी रहे, ये सेफ है और हम मंडी में जाकर फिर यहां से उठा लेंगे, नहीं, ये गलत है। गाड़ी चाहे पार्किंग में है, चाहे आपने किसी और जगह मंडी में खड़ी की है, आपकी पेमेंट सेफ नहीं होती। अपनी पेमेंट को अपने पास रखें और कोशिश करें मंडी में जाने से पहले 2 या 3 दोस्त आपके साथ हों या आपके जो करीब तरीन बंदे जिन पर आपको ट्रस्ट है, और पेमेंट को भी डिवाइड करके रखें। मसलन अगर आपके पास 20 लाख है तो या 15 लाख है, 3 बंदे हैं, 5-5 लाख रुपया हर बंदे के पास हो। खुदा न खास्ता किसी एक बंदे के साथ मिसहैप होता है तो बाकी पेमेंट सेफ रहे। आमतौर पर मंडियों में इस किस्म के वाकयात बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन हो तो सकते हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों ने अपने आप को सेफ रखना है। इसके बाद मंडी में जब आप आते हैं तो ज़्यादा शोमेंट करने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से रूटीन के मुताबिक नॉर्मल जो आपके पुराने से कपड़े हैं वो पहनकर आएँ। अच्छी क्लॉथिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंडी में मट्टी भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, रश भी है, सफाई भी नहीं है। तो आपके वो अच्छे कपड़े वैसे भी मैले हो जाते हैं और अच्छे कपड़े वालों को
लोग बड़ा दूर से देख लेते हैं कि यार ये कोई मोटी असामी आ रही है, इसके पास कुछ माल होगा। और आपको पता है हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, तो आप अपनी क्लॉथिंग को नॉर्मल रखें, अपने कपड़ों को नॉर्मल से कपड़े, पुराने से कपड़े पहन कर आए। आप शादी में नहीं जा रहे, आप मंडी जा रहे हैं। और जानवर खरीदने के लिए अगर आपको खुद एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई व्यापारी जो मंडी में काम करता है, आपका करीबी है, आपका ताल्लुक वाला है, आप उस व्यापारी को जानवर खरीदने के लिए इस्तेमाल कतन ना करें। यह मैं अपने तजर्बे की बेस पर कह रहा हूं। मंडी में जो व्यापारी काम करता है वो हमेशा आपके साथ चक्करबाजी करेगा, और ये हमने एक नहीं दर्जनों वाकयात ऐसे देखे हैं जिसमें ऐसे लोगों ने अगले बंदों को नुकसान पहुंचाया है। आप किसी वेल रेप्यूटेड बंदे का इंतखाब कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी हो। अनफॉर्चुनेटली आजकल मैं ये चीज चेक कर रहा हूं, देखता हूं, काफी अरसे से देख रहा हूं, लोग क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं और कुछ अरसे के बाद अपना कारोबार शुरू करके कि हम आपको जानवर लेकर देंगे, और उनमें से मेजॉरिटी ये करती है कि हम आपको ऑनलाइन लेकर देंगे। ये काम आपने नहीं करना। वेल रिप्यूटेड बंदा सर्च करें और उसके साथ उसका एक्सपीरियंस्ड तजर्बेकार होना भी जरूरी है। अदरवाइज जानवर तो कोई भी मंडी से खरीद सकता है, लेकिन अगर वो आपको लेकर ही महंगे दे दे और आपका प्रॉफिट मंडी में रुक जाए तो आप तो गए ना काम से। तो इन चीज़ों का आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है। मेरे ख्याल में मैंने बेसिक्स आप दोस्तों के सामने रख दी हैं। अब मैं आज की डेट में जो मुल्तान मंडी में कट्टू माल के रेट्स रहे हैं वो आपके गोश गुजार कर देता हूं। देखिए, बछड़े होते हैं दो तरह के। एक होते हैं वलायती क्रास, जिनकी कुहान, नाफ, झालर थोड़ी कम होती है। एक होते हैं देसी क्रास, जिनकी कुहान, नाफ, झालर अच्छी खासी मौजूद होती है। मैं आपको दोनों के रेट बता दूंगा। कोशिश करें कि देसी क्रास बछड़े खरीदें, वलायती क्रास मत खरीदें। एक चीज यह भी चल रही होती है कि लोग आमतौर पर, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा है, लोगों को गुमराह करने के लिए वलायती क्रास का रेट बताते हैं और यह नहीं बताते कि ये कौन से हैं, देसी क्रास हैं या वलायती क्रास हैं। यानी कहेंगे जी आज कट्टू माल का रेट 430 रुपए रहा, सिर्फ कट्टू माल का, गोश्त वाले बछड़ों का। यह कोई नहीं बताएगा कि भाई ये देसी क्रास थे या वलायती क्रास थे। और लोग भी इतना डीपली नहीं सोचते, खासतौर पर जो नए बंदे होते हैं वो उनके जाल में फंस जाते हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो उनको वलायती क्रास बछड़े लेकर दे देते हैं और जब वो बेचने जाते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई इनका तो रेट ही नहीं लग रहा, ये तो स्लाटर हाउस वाले ले ही नहीं रहे, वो इनकार कर रहे हैं इनको खरीदने से। हाँ, अगर आपने 20 बछड़े देसी क्रास ले लिए हैं, लेने हैं, उनमें से आपने 2 वलायती क्रास डाल दिए हैं, 18 देसी क्रास हैं, वो चल जाता है। लेकिन अगर आपने 20 के 20 वलायती क्रास ले लिए तो फिर आपका नुकसान मंडी से ही शुरू हो गया। उस वक्त आप भी लालच में आ जाते हैं, यार उसने तो कहा है 430 रुपए में ले दूंगा, और दूसरा बंदा कहता है नहीं जी 520 रुपए रेट है। तो आप कहते हैं ये क्या चक्कर है। वो अगली बात आपको नहीं बताता कि भाई वो वलायती क्रास है। मैंने खुल खुला के बात सारी बता दी है। जो वलायती क्रास कट्टू बछड़े आज की डेट में उनका रेट है 100 से 150 किलोग्राम जिंदा वजन के अगर आप उठाते हैं कांटे पर तोल के 480 रुपए किलो उनका आज का रेट था। 150 से 200 किलोग्राम लाइव वेट के अंदर अगर आप वलायती क्रास बछड़ा उठाएंगे तो उसका रेट 500 रुपए किलो है। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। अब आते हैं देसी क्रास कट्टू बछड़ों की तरफ। 100 से 150 किलोग्राम का लेंगे तो 520 रुपए किलो रेट है, जबकि वलायती क्रास का क्या रेट था 480, तो 40 रुपए किलो का फर्क है। इसी तरह 150 से 200 किलोग्राम वाला लेंगे तो 570 रुपए किलो है, जबकि वलायती क्रास का क्या रेट था 500 रुपए किलो, 70 रुपए का फर्क है। और 200 से 250 किलोग्राम का देसी क्रास कट्टू बछड़ा उठाते हैं तो 570 से 580, 585 रुपए किलो इनका रेट चल रहा है। याद रखें आजकल मंडियों में 200 किलोग्राम से ऊपर वाला जानवर शार्ट है। अगर उनको खरीदने की कोशिश की जाए तो उनका रेट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो शार्ट हैं। तो जो चीज शार्ट हो जाए
उसकी मार्केट में मांग बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाता है। नवंबर और दिसंबर ये जो 2 महीने हैं, इनमें काटू माल आप दोस्तों को मिलता रहेगा। इसके बाद काटू माल शार्ट हो जाएगा, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब बात करते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी जानवरों की। 200 से 250 किलोग्राम लाइव वेट का अगर आप कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर खरीदते हैं तो दोस्तों ये 600 रुपए किलो से स्टार्ट हो जाता है और 650 रुपए किलो पर जाकर ये एंड हो जाता है। यानी 600 से 650 रुपए किलो के इन बिटवीन। वो फिर डिपेंड करता है जानवर की क्वालिटी कैसी है। अगर उसका कलर शौक है, नाफ झालर अच्छी है, तो रेट 650 लगाना पड़ेगा। अगर कलर मध्यम है, बस गुजारा चल रहा है, जिस तरह हमारे पठान पेशावर के दोस्त कहते हैं कि भाई हमें इतनी खूबसूरती से गर्ज नहीं है, तो वो 600 रुपए किलो भी मिल जाएगा। तो ये एक फर्क होता है। अब आते हैं मीडियम क्वालिटी के जानवरों की तरफ। 200 से 250 किलोग्राम लाइव वेट में मीडियम क्वालिटी का जानवर आपको 650 से 650 रुपए किलो तक मिल जाता है। अब आते हैं उससे अच्छी क्वालिटी की तरफ। 200 से 250 किलोग्राम का अच्छी क्वालिटी का बछड़ा तकरीबन 700 रुपए किलो है। याद रहे ये सुप्रीम की मैं बात नहीं कर रहा। सुप्रीम क्वालिटी उसका रेट काफी हैवी होता है। सुप्रीम क्वालिटी में आपके अबलक आ जाते हैं, नुकरे आ जाते हैं, गुलाबी आ जाते हैं, बहुत अच्छी नाफ झालर वाले बछड़े आ जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका रेट तो 1000, 1100, 1200 रुपए किलो तक चला जाता है। अब हम बात करते हैं कट्टे की, पांडे की। 100 से 150 किलोग्राम का जो कट्टा है वो 460 रुपए किलो चल रहा है। आज 15-16 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं, ये जो मंडी 2 दिन की लगी है। 150 से 200 किलोग्राम का जो कट्टा है वो 480 रुपए किलो चल रहा है और 200 प्लस लाइव वेट का जो कट्टा है वो 490 से 500 रुपए किलो तक आसानी मिल जाता है मंडी से, चाहे मुल्तान मंडी से उठाएं चाहे लुडन मंडी से उठाएं। साहिवाल बछड़ी की बात करें तो 550 रुपए किलो मिल जाती है। चोलस्तानी बछड़ी की बात करें तो 600 रुपए किलो में मिल जाती है। लेकिन जो ब्रीडिंग वाली बछड़ी है, खूबसूरत है, क्वालिटी वाली है, हाइट वाली है, अच्छे फ्रेम और अच्छे स्ट्रक्चर और अच्छे कलर में है, वो 600 से 650 रुपए किलो के दरमियान मिलती है। और इसमें भी अबलक, नुकरी, गुलाबी बछड़ी की बात नहीं हो रही। ये भी मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूं ताकि ये ना हो आप दोस्त ऐसे परेशान हो जाएं। अब बात करते हैं थोड़ी सी किराया जात की और जो दूसरे खर्चे होते हैं मंडी के। इसमें जो जानवर आप खरीद लेते हैं, मसलन आप 20 जानवर लेने आए हैं, आपने पहला जानवर खरीदा, उसको कहीं बांधना तो है ना, तो उसके लिए मंडी में आड़तें बनी होती हैं। आप मुल्तान मंडी में आएंगे, ये जो बड़े बड़े शेड आपको नजर आते हैं, ये एक किस्म की आड़त होती है। ये लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं गवर्नमेंट से और यहां पर ये लोग जानवर, हम जाकर उनके पास जानवर बांधते हैं या जिसने भी खरीदना हो वो उससे पैसे लेते हैं और वहां से वो अपनी इनकम करते हैं और गवर्नमेंट को किराया देते हैं। जो बचत होती है वो उनकी होती है। आड़त पर जानवर बांधने के पैसे लेते हैं 200 रुपए फी जानवर। मंडी की जो पर्ची है मुल्तान मंडी की, वो कभी 1000 और कभी 1100, ये मुख्तलिफ चलती रहती हैं। कभी 1000 पे, कभी 1100। पाकिस्तान है, आपको पता है, यहां चीजें ऐसे ही चलती हैं। जब आपने जानवर खरीद लिए, अब आपने इनको मजदे पर या ट्राले पर लोड करना है। लोडिंग जो मजदे की होती है वो होती है 1500 रुपए। उसमें वो आपके 20 के 20 जानवर या 15 जानवर मजदे में बड़े प्रॉपर तरीके से लोड कर देंगे, क्योंकि ये भी एक साइंस है ताकि जानवर बड़े तरीके से रास्ते में जाएं और तंग ना करें। और जो ट्राले की लोडिंग है वो 3000 रुपए होती है। अब बात करते हैं मजदूर की। मंडी से जब भी आपने जानवर खरीदना है, मंडी से एक प्रोफेशनल मजदूर जिसके पास चाकू होना चाहिए, एक्स्ट्रा रस्सी होनी चाहिए, ये चीजें उसके पास, और रात का लंबा सफर है तो टार्च वगैरह, तो ये मजदूर आपको लेके जाना पड़ेगा। आपके जो घर के काम करने वाले मुलाजिम हैं फार्म पर,
वो इस तरह के सफरों के आदी नहीं होते, वो नुकसान कर देते हैं। हमने बारहा ये नुकसान होते हुए देखा है और बहुत से लोगों को जब समझाया था वो नहीं माने थे, लेकिन जब नुकसान हो गया तो उसके बाद वो बहुत अच्छी तरह माने। तो ये 5-7 हज़ार को आपने नहीं देखना। जब आप मजदूर लेके जाते हैं सरगोदा के लिए तो वो तकरीबन आपसे मजदूरी लेगा 8,000 रुपये। जब लाहौर के लिए मजदूर लेके जाते हैं मुल्तान से तो वो 7,000 रुपये मजदूरी लेगा। और यही मजदूर अगर कराची जाता है तो वो 12,500 रुपये मजदूरी आपसे लेगा। इसमें एक चीज याद रखने वाली होती है कि मजदूर गाड़ी की छत पर बैठ के जाता है, वो सीट पर बैठ के नहीं जाता। और उसकी ड्यूटी होती है कि वो जानवरों पर नजर रखे वक्तन फवक्तन। ट्राले पर आमतौर पर 2 मजदूर जाते हैं, एक रेस्ट करता है, दूसरा जागता है, दूसरा रेस्ट करता है, पहला जागता है। और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये चलती गाड़ी में, क्योंकि जानवरों के ऊपर वो रस्सियां बांध देते हैं, इन रस्सियों पर चलकर किसी भी जानवर को अगर कोई घुघू लग गया है, किसी की रस्सी टूट गई है, कोई बैठ गया है, ये इसको खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे तजर्बेकार प्रोफेशनल मजदूरों को साथ लेके जाना बहुत जरूरी होता है। जो मजदा है इसमें शहजोर का जो कचरा है उसके 45 रुपये लेते हैं मंडी के अंदर, और जो मजदा है उसका 18,500 रुपये लेते हैं। ये मैंने खर्चे किराए वगैरह भी आप दोस्तों को साथ के साथ बता दिए हैं। बाकी अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भर से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो हर बंदा ये चाहेगा कि भाई मेरे इलाके का किराया हमें बताया जाए कि कितना किराया लगेगा मेरे घर तक, मेरे इलाके तक, मेरे शहर तक। तो इसके लिए देखिए, हम कोई गाड़ियों का कारोबार तो नहीं करते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मुल्तान मंडी में एक बट्टू साहब हैं जो मतलब है गाड़ियां वगैरह लगवा कर देते हैं, उनका मैंने नंबर दे दिया था। उनका एक इंटरव्यू भी मैंने छोटा सा लगाया था, तो मैं इस वीडियो में भी उनका नंबर ही दे सकता हूं। आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि भाई हम सवात से बात कर रहे हैं, हम मतलब है कि किसी जो भी शहर है आपका, मैं आप किस किस शहर का नाम लूँ, कराची, हैदराबाद, मियाँ वाली, लिया, बखर, डेरा गाजी खान, अब मैं कितने गिनवाऊँ आपको। तो आप अपने इलाके का नाम बताएंगे तो वो आपको अंदाज़ा दे देंगे कि भाई इतना आपका किराया लगेगा। लेकिन उनका भी अंदाज़ा होगा, उसमें 2, 4, 5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब आप मंडी में खड़े होंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगी। आप लाजमी नहीं उनसे रब्ता करें, मंडी में और भी अड्डे वाले आप लोगों को मिलेंगे, आप उनसे आइडिया ले लें और गाड़ी अपनी मर्जी से करवाएं। लेकिन जिस गाड़ी की भी, जो भी गाड़ी करवाएं उसके ड्राइवर की वीडियो बनवाएं, उसका आईडी कार्ड, उसकी तस्वीर खींचें, उसके पास कोई लाइसेंस है तो उसकी तस्वीर खींचें, गाड़ी का नंबर, उसकी वीडियो वगैरह बनाकर जानवर जब लोड हो रहे हो तब भी वीडियो बनाएं। ये सारी चीज़ें सेव करें और अपना एक बंदा गाड़ी के साथ लाजमी भेजें। जो आपका एक आध मुलाजम है वो गाड़ी के साथ जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई कंडे वाला आपको मजदूर करवा कर देता है तो वो फिर यानी कि एक जिम्मेदारी बन जाती है कि याद चलें यहाँ पर एक पक्का बंदा साथ जा रहा है। लेकिन कोशिश करें अपना बंदा गाड़ी के साथ भेजें। तो आज की एक बड़ी डिटेल वीडियो मैंने बता दी है, आपके सवालात के जवाब इसमें तकरीबन कैप्चर किए हैं। कोई बात रह गई है आप कमेंट्स में बोलिएगा, हम कमेंट्स लिख दीजिएगा, हम उसके लिए मजीद वीडियोस बना देंगे। हमारा मकसद है आपको गाइड करना ताकि आप दोस्तों को सहूलत हो जब आप मंडी आएँ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।